यार, कभी सोचा है कि साल में 2 बार 9 दिनों के लिए पूरा माहौल ही बदल जाता है। घरों में एक अलग सी रौनक होती है, मंदिरों में भीड़ होती है और लोगों के चेहरों पर एक अलग सी चमक दिखाई देती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं नवरात्रि की। लेकिन आखिर हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं और इन 9 दिनों में ऐसा क्या खास होता है? चलिए आज इसकी कहानी सुनते हैं। सबसे पहले, नवरात्रि का मतलब क्या है? नव यानी 9 और रात्रि यानी रातें। ये 9 रातें माँ दुर्गा यानी शक्ति को समर्पित होती है। इसके पीछे एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी है। एक दानव था, महिषासुर। उसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया कि कोई भी देवता या पुरुष उसे मार नहीं सकता। फिर क्या था, शक्ति मिलते ही उसने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। सारे देवता परेशान होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। तब उन तीनों ने अपनी शक्तियों को एक करके एक अद्भुत शक्ति को जन्म दिया, माँ दुर्गा। माँ दुर्गा ने महिषासुर से पूरे 9 दिनों तक युद्ध किया। हर दिन उन्होंने एक नया रूप धारण किया और आखिरकार 10वें दिन उन्होंने महिषासुर का वध कर दिया। बस इसी बुराई पर अच्छाई की जीत को हम नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। तो इन 9 दिनों में होता क्या है? हर दिन माँ दुर्गा के एक अलग स्वरूप की पूजा होती है। जैसे पहले दिन माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, ऐसे ही पूरे 9 रूपों की पूजा की जाती है। बहुत से लोग इन 9 दिनों में व्रत रखते हैं। इसमें अनाज नहीं खाते, सिर्फ फलाहार करते हैं। यह एक तरह से शरीर और मन को शुद्ध करने का भी तरीका माना जाता है। शाम को घरों और मंदिरों में माँ की आरती होती है, भजन कीर्तन होते हैं और हाँ, सबसे मजेदार हिस्सा गरबा और डांडिया। खासकर गुजरात और मुंबई में लोग सुंदर पारंपरिक कपड़े पहनकर देर रात तक संगीत पर नाचते हैं। यह सिर्फ नृत्य नहीं है, बल्कि माँ दुर्गा की आराधना करने और समुदाय के साथ मिलकर खुशी मनाने का एक तरीका है। जगह जगह पंडाल लगाए जाते हैं जहां माँ की खूबसूरत मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। तो इस नवरात्रि आप क्या कर सकते हैं? अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो कोशिश करें कि इन दिनों में साफ सुथरा और सात्विक भोजन करें, अपने घर को साफ रखें और सबसे जरूरी बात, अपने अंदर की बुराइयों जैसे गुस्सा, नफरत और झूठ को खत्म करने का संकल्प लें। क्योंकि नवरात्रि का असली मतलब यही है, अपने अंदर के अंधेरे को मिटाकर एक नई सकारात्मक शुरुआत करना। तो इस बार नवरात्रि सिर्फ मनाइए नहीं, बल्कि इसे समझकर जिए। हैप्पी नवरात्रि।